Hello, class third student. Today we will start our new chapter. Rip Van Winkle from your English reader book, Class Era. क्लास 3 का ये चैप्टर है. स्टार्ट करते हैं. One beautiful day, Rip and his dog Wolf walked to the mountains and stayed there all day. वन ब्यूटीफुल डे मीन्स एक सुंदर दिन, एक बहुत ही ब्यूटीफुल दिन था. रिप और उसका जो डॉग, उसके डॉग का नाम है वुल्फ, वो दोनों पहाड़ों पे चले गए. ओके, और सारे दिन वहाँ पे रहे, पूरे दिन वो वहीं पे रहे. आई लव द माउंटेन्स एंड द ट्रीज. माई वाइफ इज़ नॉट हियर एंड आई एम वेरी हैप्पी विथ यू माई फ्रेंड, रिप सेड टू वुल्फ. रिप ने वुल्फ को कहा, मुझे पहाड़ और ये पेड़ बहुत पसंद हैं और मेरी पत्नी यहाँ पे नहीं है. मैं तुम्हारे साथ बहुत खुश हूँ मेरे दोस्त. बट नॉट इट्स इवनिंग. लेकिन अब शाम हो रही है. एंड माई वाइफ मस्ट बी वेटिंग फॉर मी एट होम. और मेरी वाइफ घर पे मेरा इंतज़ार कर रही होगी. दे स्टार्टेड गोइंग डाउन द माउंटेन बट सडनली देयर वॉज ए नॉइज. अब उन्होंने क्या किया, पहाड़ से नीचे उतरना शुरू किया. लेकिन अचानक उन्हें एक आवाज़ सुनाई दी. रिप वैन विंकल, रिप वैन विंकल. हु इज़ देयर? रिप आस्क्ड. हु इज़ कॉलिंग माई नेम? रिप ने कहा कि कौन है यहाँ, किसने मेरा नाम पुकारा, कौन मेरा नाम पुकार रहा है. द माउंटेन वॉज क्वाइट. माउंटेन एकदम खामोश था. रिप एंड हिज डॉग वर अफ्रेड. रिप और उसका जो डॉग है वो डर गए थे. What was that noise? रिप asked a wolf. रिप ने वुल्फ से पूछा, ये आवाज़ कैसी थी. Then he looked down the mountain. फिर उन्होंने माउंटेन के नीचे देखा. There was an old man. वहाँ पे एक बूढ़ा आदमी था. He had a lot of white hair. उसके बहुत सारे white hair थे and the long beard. और एक लंबी दाढ़ी थी. The man walked up the mountain. वो जो आदमी है वो पहाड़ के ऊपर चढ़ रहा था. He walked slowly. वो धीरे धीरे चढ़ रहा था. Because he had a big barrel on his back. क्योंकि उसकी पीठ पे एक बड़ा सा बैरल था. This is strange. ओह, ये तो बड़ा अजीब है. said रिप ने कहा. People don't usually come up here. यूजली तो लोग ऊपर आते ही नहीं हैं. एंड द मैन हैज़ अ बिग बैरल विथ हिम. और इस आदमी के पास तो बिग बैरल है. कम वुल्फ, लेट्स हेल्प हिम. चलो वुल्फ, इसकी हेल्प करते हैं. रिप एंड हिज डॉग वॉक डाउन द माउंटेन टू द मैन. रिप और उसका जो डॉग है वो माउंटेन के नीचे गए, मतलब माउंटेन से नीचे उतरने लगे, उस आदमी के पास गए. ही वॉजंट फ्रॉम रिप्स टाउन. ये रिप का टाउन नहीं था, ये रिप का टाउन नहीं था, मतलब जहाँ पे रिप रहता था वो जगह नहीं थी. एंड रिप्स डिड नॉट नो हिम. और रिप उसे जानता भी नहीं था. रिप लुक्ड एट हिम. रिप ने उसकी तरफ देखा. एंड मैन लुक्ड एट रिप. और मैन ने रिप की तरफ देखा, मतलब दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा. हेलो सैड रिप ने कहा हेलो. द मैन डिडंट आंसर. उस आदमी ने कोई उत्तर नहीं दिया. हेलो, व्हाट्स योर नेम? रिप आस्क्ड. बट द मैन डिडंट आंसर. हेलो, आपका नाम क्या है? रिप ने पूछा, लेकिन आदमी ने कोई उत्तर नहीं दिया. डू यू वांट माई हेल्प? रिप आस्क्ड. रिप ने पूछा, कि आपको मेरी मदद की ज़रूरत है? यू हैव ए बिग बैरल ऑन योर बैक. आपने अपनी पीठ पे इतना बड़ा बैरल लिया है. इज़ इट हैवी? ये भारी होगा. कैन आई हेल्प यू विद इट? क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? द मैन डिडंट आंसर बट ही लुक्ड एट रिप. उस आदमी ने कोई आंसर नहीं दिया, लेकिन वो रिप की तरफ देखता रहा. यस, यू वांट माई हेल्प, रिप सेड टू द मैन. रिप ने उस आदमी की तरफ देखा. अच्छा, तुम्हें मेरी मदद की ज़रूरत है. रिप वेंट विद द मैन. रिप आदमी के साथ हो लिया. दे वॉकड एंड वॉकड अप द माउंटेन. यानी कि अब क्या हुआ, रिप ने वो जो बैरल है वो ले लिया. अब वो लोग तीनों, वुल्फ, रिप और वो जो व्यक्ति था, वो अब ऊपर जा रहे हैं, वापस पहाड़ के ऊपर जा रहे हैं.
द बैरल वॉज ऑन इज रिप्स बैक नाउ। अब ये बैरल जो है रिप्स की पीठ पर था। बैरल समझ रहे हो, जिसके अंदर बड़ा डब्बा अभी इसमें दिखाया जाएगा उसको। वेयर आर वी गोइंग, रिप आस्क्ड। रिप ने पूछा कि हम कहाँ जा रहे हैं। बट द ओल्ड मैन डिडंट आंसर, लेकिन ओल्ड मैन ने कोई आंसर नहीं दिया। स्ट्रेंज नॉइज कैम फ्रॉम द माउंटेन, और माउंटेन से अजीब अजीब आवाज़ें आ रही थी। वॉट आर दोज नॉइज, रिप आस्क्ड। रिप ने पूछा ये आवाज़ें कैसी है। अगेन द मैन डिडंट आंसर, फिर से आदमी ने कोई आंसर नहीं दिया उस आदमी ने। द मैन एंड द रिप कैम टू अ बिग बिल्डिंग इन द माउंटेन्स। आदमी और रिप एक माउंटेन में एक बड़ी सी बिल्डिंग के पास आ गए, बड़ी सी बिल्डिंग में आ गए मतलब। देयर वर अ लॉट ऑफ मैन देयर, वहाँ पे बहुत सारे आदमी थे। बट रिप डिडंट नो दैम, लेकिन रिप उनको नहीं जानता था। दे हैड वेरी लॉन्ग, वो बहुत लंबे थे। वाइट बेयर थे, इनकी सफ़ेद दाढ़ी थी। एंड दे वर ओल्ड, और वो सारे के सारे बूढ़े थे। दे प्लेड अ गेम, वे गेम खेल रहे थे, कोई कोई गेम खेल रहे होंगे। बट रिप डिडंट नो इट, लेकिन रिप इन्हें नहीं जानता था, इस गेम को भी नहीं जानता था। द ओल्ड मैन लुक्ड एट रिप एंड स्टॉप प्लेइंग देयर गेम। अब जो ओल्ड मैन थे, जितने के जितने सारे जो लोग खेल रहे थे, उन्होंने रिप की तरफ देखा और अपना जो गेम है उसको खेलना बंद कर दिया। हेलो, रिप सैड टू द मैन, वो जितने भी व्यक्ति थे तो रिप ने उनको बोला हेलो। द मैन डिडंट आंसर, लेकिन उन आदमियों ने भी कोई उत्तर नहीं दिया। दे लुक्ड एट रिप, वो रिप की तरफ देख रहे लगे, एकदम घूर घूर के देख रहे हैं उसको। एंड देन लुक्ड एट द बैरल, और बैरल की तरफ भी देख रहे, जो वो लेकर आया था ना वो। व्हाट्स इन दिस बैरल, रिप आस्क्ड। रिप ने पूछा इस बैरल में है क्या। ही लुक्ड इन द बैरल, उसने बैरल में देखा। देयर वॉज ए ड्रिंक इन इट, उसमें कोई ड्रिंक था, कोई पीने की चीज़ थी। डू यू वॉन्ट सम, रिप आस्क्ड। रिप ने उन जो आदमी थे ना उनसे पूछा आपको कुछ चाहिए इसमें से। दे लुक्ड एट हिम, अब वो सारे के सारे फिर उसकी तरफ देख रहे हैं। बट दे डिडंट आंसर, लेकिन कोई आंसर उन्होंने नहीं दिया। येस यू वॉन्ट सम, ही सैड। तो फिर वो रिप कह रहा है उनको, हाँ लगता है कि तुम लोगों को कुछ चाहिए। द ओल्ड मैन हैड ए ड्रिंक फ्रॉम द बैरल, ओल्ड मैन ने उस बैरल से ड्रिंक लिया। देन रिप टू हैड ए ड्रिंक, फिर रिप ने भी ड्रिंक लिया फ्रॉम इट, मतलब उसमें से रिप ने भी ले लिया। ही लाइक्ड इट, उसे पसंद आया। एंड हैड ए लॉट ऑफ ड्रिंक, और उसने बहुत सारा ड्रिंक उसमें से पी लिया। द अदर मैन हैड ए लॉट ऑफ ड्रिंक टू, वो जो दूसरे आदमी थे उन्होंने भी बहुत सारा पी लिया। बट दे डिडंट टॉक, लेकिन वो बात नहीं कर रहे थे। दे प्लेड देयर गेम अगेन, और उन्होंने अपना गेम जो था वो फिर से खेलना शुरू कर दिया। दिस इज स्ट्रेंज, रिप सैड। रिप ने कहा ये तो बहुत अजीब है। दे आर ड्रिंकिंग, ये लोग पी रहे हैं। बट दे आर नॉट टॉकिंग, लेकिन ये बात नहीं कर रहे हैं। रिप वॉजंट अफ्रेड, लेकिन रिप डरा नहीं था। ही वॉज हैप्पी, वो बहुत खुश था। एंड ही डिडंट वॉन्ट टू गो होम, अब वो घर नहीं जाना चाहता था। ही वॉज लेट इन द इवनिंग, वो शाम हो गई थी, पहले नीचे उतर रहे थे, फिर उतरते उतरते रात हो गई, तो बहुत रात हो गई। बट रिप स्टेड विथ हिम द मैन फॉर ए लॉन्ग टाइम, और रिप उन आदमियों के साथ में ही बहुत लंबे समय तक रुका रहा। आई वॉन्ट टू स्लिप नाउ, अब मैं सोना चाहता हूँ। ही सैड एंड ही क्लोज्ड हिज आइज, और वो सो गया और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। When रिप ओपनड हिज आइज, जब रिप ने अपनी आंखें खोली, ही वॉज अंडर ए ट्री, तो वो एक पेड़ के नीचे था। इन द माउंटेन्स, पहाड़ों में वो एक पेड़ के नीचे था। इट वॉज मॉर्निंग, ये सुबह थी। ही रिमेंबर्ड डैट द स्ट्रेंज मैन एंड स्ट्रेंज बिल्डिंग, उसे याद था वो जो स्ट्रेंज मैन थे बहुत सारे, और स्ट्रेंज जो बिल्डिंग थी जो उसने देखी थी रात को। ओह ही सैड, आई एम इन द माउंटेन्स, मैं अभी भी माउंटेन्स में हूँ, मैं पहाड़ों पे हूँ। आई डिडंट गो होम, मैं घर नहीं गया। आई स्टे हेयर ऑल नाइट, मैं सारी रात यहाँ रुका रहा। द मैन, और वो आदमी, वेयर आर द मैन्स, वो आदमी कहाँ गए। एंड वेयर्स द बिल्डिंग, और वो बिल्डिंग कहाँ गई। डैट ड्रिंक वॉज बैड, वो ड्रिंक बहुत ही बुरा था, वेरी बैड, बहुत बुरा था। माई वाइफ, आई नो शी विल बी एंग्री, ओ मेरी पत्नी वो जरूर मुझसे नाराज हो जाएगी। एंड वेयर इज़ वुल्फ, और वुल्फ कहाँ चला गया।
रिप वॉन्टेड टू फाइंड दिस डॉग। रिप अपने डॉग को ढूंढना चाहता था। ही लुक्ड एंड लुक्ड, उसने देखा, इधर उधर देखा, खूब देखा। ही कॉल्ड, उसने पुकारा भी, बट वुल्फ डिडंट कम, लेकिन वुल्फ वापस नहीं आया। स्लोली रिप वॉक डाउन द माउंटेन टू हिज टाउन। अब धीरे धीरे जो रिप है वो माउंटेन से नीचे उतरने लगा अपने टाउन की तरफ। ही वॉज अनहैप्पी, वो अनहैप्पी था, उदास था, बिकॉज ही डिडेंट हैव हिज डॉग, क्योंकि उसके पास उसका कुत्ता नहीं था। ही वॉज अफ्रेड, और वो डर भी गया था, बिकॉज ही डिडेंट वॉन्ट टू लूज हिज वाइफ, क्योंकि वो अपनी पत्नी को खोना नहीं चाहता था। पत्नी है, गुस्सा करेगी तो कहीं नाराज ना हो जाए, तो वो अपनी पत्नी को भी खोना नहीं चाहता था। ही लुक्ड एट द हाउस इन द टाउन, उसने टाउन में घरों को देखा। दे वर स्ट्रेंज, वो जो घर थे वो बहुत स्ट्रेंज थे। ही लुक्ड एट द पीपल, उसने लोगों को देखा, बट ही डिडंट नो दिस पीपल, लेकिन ये उन लोगों को नहीं जानता था। वो अपने गांव में गया, अपने कस्बे में गया, लेकिन उन लोगों को नहीं जानता था। देयर वर चिल्ड्रन इन द टाउन, उस टाउन में बहुत सारे बच्चे भी थे, बट रिप डिडंट नो दैम, लेकिन रिप उनको नहीं जानता था। द पीपल वरंट द सेम, और लोग भी उसको नहीं जानते थे। एंड द हाउस वरंट द सेम, अब लोग भी सेम नहीं थे, और वो जो घर थे वो भी सेम नहीं थे। जो उसने पहले मतलब पिछली रात को जो देखे थे वैसे घर नहीं थे। हु आर दिस पीपल, मे बी आई एम नॉट इन माई टाउन, ये लोग कौन हैं, मुझे लगता है कि मैं अपने टाउन में नहीं हूँ। ओ दैट ड्रिंक वॉज बैड, ही सैड, वो ड्रिंक जो था वो कितना गंदा था, मैं सब कुछ मतलब सिर चकरा रहा है उसका, ऐसा उसको लग रहा है। देन रिप वॉक्ड टू हिज हाउस, फिर रिप अपने घर की तरफ गया। इट वॉज वेरी ओल्ड, ठीक है, और जो घर था वो बहुत ही पुराना घर था। वाइफ वाइफ वेयर आर यू, चिल्ड्रन वेयर आर यू, अपने अपने पत्नी को पुकारा, तुम कहाँ हो, बच्चों तुम कहाँ हो। आर यू देयर, क्या तुम यहाँ हो। प्लीज आंसर मी, रिप सैड, प्लीज मुझे आंसर दो। बट हिज वाइफ वॉजंट देयर एंड हिज चिल्ड्रन वरंट देयर, अब ना, लेकिन उसकी पत्नी वहाँ नहीं थी और उसके बच्चे भी वहाँ नहीं थे। वुल्फ वुल्फ यू आर हियर, वुल्फ क्या तुम यहाँ पे हो, रिप सैड, रिप ने कहा। बट द डॉग डिडंट नो रिप, लेकिन जो डॉग था वो रिप को नहीं जानता था। आर यू माई डॉग, रिप आस्क्ड, एक कुत्ता आया होगा तो उसने पूछा क्या तुम मेरे डॉग हो। ही डिडंट अंडरस्टैंड, वो नहीं समझा। वेयर वॉज हिज फैमिली, उसकी फैमिली कहाँ चली गई। वेयर वॉज हिज हाउस होल्ड, उसका पुराना घर कहाँ चला गया। और वाई वर द पीपल इन द टाउन स्ट्रेंज, इस कस्बे में लोग उसको इतने अजीब क्यों लग रहे हैं, अपने अजनबी से भी क्यों लग रहे हैं जिन्हें उन्हें जानता ही नहीं। हु वर दे, ये कौन थे। ही वॉज अनहैप्पी, ये सोच के वो बेचारा उदास हो गया एकदम। अ यंग वुमैन वॉकड अप, यंग वुमैन आई, शी लुक्ड एट रिप, उसने रिप की तरफ देखा। यू आर अनहैप्पी एंड अफ्रेड, आप बहुत ही अनहैप्पी और अफ्रेड दिख रहे हो। स्टे हियर विद अस, आप मेरे साथ आओ, शी सैड, उसने कहा। डू आई नो यू, क्या मैं तुमको जानता हूँ। ही आस्क्ड, उसने पूछा। नो, शी आंसर्ड, उसने कहा नहीं आप मुझे नहीं जानते हो। यंग वुमैन हु इज़ योर फादर, रिप आस्क्ड, यंग वुमैन ये बताओ तुम्हारे पिता कौन हैं, रिप ने पूछा। रिप वैन विंकल, शी आंसर्ड, उसने आंसर दिया, रिप वैन विंकल मेरे फादर है। बट ही डजेंट लिव हेयर नाउ, लेकिन अब वो यहाँ नहीं रहते। ही वेंट टू द माउंटेन विथ हिज डॉग, वो अपने डॉग के साथ माउंटेन पे गए थे। एंड ही डिडंट कम होम, और वो अभी तक वापस घर नहीं आए। तो ये जब बच्चों को अपने छोड़ के गया था तो उसके बच्चे बहुत छोटे छोटे थे। ये वॉशिंगटन अर्विंग द्वारा लिखी हुई एक कहानी है। अभी आप जब कभी जाओ लाइब्रेरी वगैरह तो उसको देखना। तो ये जो रिप वैन विंकल है, ये जो बच्चे छोटे छोटे थे तब ये पहाड़ पे गया था, और ये नियर अबाउट 20 सालों तक वहाँ पहाड़ पर सोता रहा। और जब ये नीचे आया तो इसको सारी चीज़ें अजीब अजीब दिख रही थी, और इसके जो बच्चे थे, इसकी जो वाइफ थी वो पास जबे हो चुकी थी, यानी कि मर चुकी थी, और इसकी जो बच्ची है ये बड़ी हो चुकी थी। इसलिए इसे इस टाउन में आते ही सारी चीज़ें अजीब अजीब लग रही थी। और ये 20 साल पुरानी बात है, ये 20 साल बाद इसकी आंखें खुली है, तब तक ये भी बूढ़ा हो चुका था, और इसका जो डॉग है वो आई थिंक मर चुका होगा। और भी जो चीज़ें इसके साथ जो घटनाएं घटी वो आप आगे देखेंगे। तो आई थिंक ये कहानी अच्छी लगी होगी आपको। और चलते हम लोग टिक द मार्क पे। रिप एंड डॉग वॉक टू द
mountain. Good. Rip Van Winkle saw an old man. The old man had a barrel. Okay. चलिए, तो ये आप कर लोगे. रिप वैन विंकल एंड द वुल्फ स्टार्टेड टू गो डाउन द माउंटेन्स. पहाड़ों से नीचे उतरना शुरू किया. द ओल्ड मैन हैड ए लॉट ऑफ वाइट हेयर एंड द लॉन्ग बियर्ड. Strange noises came from the mountain. The old man had a drink from the barrel. Rip was both lazy as well as helpful. अब यहाँ जाइए क्वेश्चन आंसर पे. वेयर डिड द रिप एंड हिज डॉग गो वन डे. तो यू हैव टू राइट आंसर लाइक दिस. बच्चों आप लिखोगे रिप एंड हिज डॉग वेंट. गो की जगह क्या कर दोगे, वेंट कर देना. वेंट टू द माउंटेन्स वन डे. What noise did Rip hear as she started to go down the mountain. तो बेटा आप ऐसे लिखना, Rip heard. क्या लिखोगे, Rip heard. फिर लिख देना strange noise. Rip heard strange noise as he started to go down the mountain. Okay. Why did the old man walk slowly up the mountain. तो आप लिख दोगे because he had a big barrel on his बैक कर देना. बैक उसकी पीठ पर था, BAC के. ठीक है, हेड पे नहीं. व्हाट डिड द रिप फील एज ही केम डाउन द माउंटेन आफ्टर ही वॉक. जब वो जागा तो रिप ने क्या फील किया. तो आप लिख दोगे रिप फेल्ट डैट एवरीथिंग हैज़ चेंज्ड. कि सारी चीज़ें बदल चुकी थी. क्वेश्चन नंबर 5 है. व्हाट डिड ही फाइंड व्हेन ही रीच्ड हिज टाउन एंड हिज हाउस. उसने क्या पाया जब वो अपने घर, अपने कस्बे में पहुंचा और अपने घर पे पहुंचा. तो उसने क्या पाया, और इसका आंसर आपको अपने से लिखना है. ओके, चलिए. और ये आप अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिख लोगे. डिक्शनरी से देखिए कि पहले क्या आता है, ABCD जो भी है उसके अकॉर्डिंग आप कर लोगे. तो इसको कर सकते हो, नहीं कर में आएगा तो आपको फिर बता दिया जाएगा. Now some situation as given below and the frame question using the hint in the bracket. The question है आपका ask your friend for pencil. आपको अपने फ्रेंड से पेंसिल के लिए पूछना है. तो आप बोलोगे may I borrow your pencil. may I borrow your pencil. फिर सेकंड का लिखोगे आप, लिखा है invite your friends to a party. अपने दोस्त को पार्टी के लिए आपको इन्वाइट करना है. तो आप इस तरह से लिखोगे या उनको क्वेश्चन बनाओगे. आप क्वेश्चन फ्रेम करना है. वाई डोंट यू कम टू द पार्टी. फिर नंबर 3 में लिखोगे कुड आई हैव एन आइसक्रीम प्लीज़. नंबर 4 पे लिखोगे वुड यू लाइक टू हैव टी. नंबर 5 पे आपको लिखना है वाई डोंट यू जॉइन गेम. एंड नंबर 6 कैन आई बोरो योर बुक प्लीज़. हो गया, फिनिश. और ये आपको लाउडली बोलना है, STR वर्ड स्ट्रॉ. ठीक है, और नाउ फिनिश. चैप्टर बहुत अच्छा था, अच्छी स्टोरी थी. और अब नेक्स्ट चैप्टर मिलेंगे हम लोग. तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर. सी यू.